हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा। मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में आज सबसे पहले कवर कर रहे हैं न्यूज़ वो जो इंडिया से आ रही है। तो इंडिया की जो न्यूज़ एट प्रेजेंट हमें आ रही है वो है पहली न्यूज़ की गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि भाई हम वाइडर कंसल्टेशन करेंगे और उसके बाद ही क्रिप्टो बिल जो है उसको फाइनलाइज करेंगे। तो उनके अकॉर्डिंगली वो हर तरीके से, हर तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिल सकती है जो कि वाइटल हो सकती है इस क्रिप्टो बिल के लिए, तो वो पहले पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है उसको गैदर कर रहे हैं और उसके बाद ही फाइनलाइज करेंगे अपना कोई भी रूल एंड रेगुलेशन जो कि वो डिजिटल एसेट्स के ऊपर बनाने जा रहे हैं इस क्रिप्टो बिल के लिए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिले इसमें हो सकता है। और अगर वो एक बार फिर से पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर से कलेक्ट करना चाहते हैं, और ऊपर से वो ये भी कह रहे हैं कि वो जो अपना जो एरिया है, या ये कहें कि जो अपना एक डाटा कलेक्ट करने का जो आप कह सकते हैं कि जो ऑडियंस है उनकी, उसको और ज़्यादा वाइडर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि वो चाहते हैं कि हर किसी की इनपुट जो है वो उनको मिल जाए, सो दैट कि उसके ऊपर ही बेस्ड होकर उनका जो रूल और रेगुलेशंस का जो क्रिप्टो बिल है वो बने। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर हम बात करें कि भाई अगर जो लॉ मेकर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट उनको चाहिए, सो दैट कि वो अच्छे तरीके से बिल बनाएं, तो ये एक बेटर वे है। अगली न्यूज़ थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट में है। जो इंडियन लॉ मेकर हैं, अगर हम बात करें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई अगर क्रिप्टो करेंसी से इलीगल काम हो रहे हैं, जैसे कि साइबर अटैक अगर हो रहे हैं इंडिया में उसके यूज़ से, या कोई भी और तरीके के अटैक्स अगर इंडिया पर पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है अगर क्रिप्टो को यूज़ करके, तो हमें क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देना चाहिए। ऐसा एक इनपुट यहाँ पर दिया जा रहा है जो मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के। तो उनके अकॉर्डिंगली ये बैन हो जाने चाहिए अगर कहीं से भी कोई हमें हार्मफुल इम्पैक्ट जो है इसका देखने को मिल सकता है। तो ये एक ओपिनियन है। अब बिल में क्या होगा वो डिफरेंट बात है, लेकिन अगर वहीं एक और पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें इंडिया से, तो एक इंडियन स्टेट है तेलंगाना। तो तेलंगाना ने अनाउंस किया है कि वो ब्लॉकचेन एक्सेलरेटर प्रोग्राम बनाएगा, सो दैट कि जो अर्ली स्टेज वेब 2 के या वेब 3 के जितने भी स्टार्टअप्स और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट्स हैं वो बढ़िया तरीके से हो जाएं और वो सॉल्व करें रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, रियल वर्ल्ड के जो चैलेंजेस हैं उनको। तो वो चाहते हैं कि स्टार्टअप्स को यहाँ पर प्रमोट किया जाए। तेलंगाना की अगर बात करी जाए तो हैदराबाद वहीं आता है। दैट मीन्स कि वो आईटी का हब है, एक काफ़ी बड़ा हब है आईटी का। तो अब यहाँ पर कॉइनस्विच कुबेर और वहाँ की एक आईटी कंपनी है ल्यूमोस लैब, तो ये दोनों मिलकर इस पूरे जो इनका जो प्रोग्राम है इसको आगे लेकर जा रहे हैं तेलंगाना स्टेट के लिए। तो अब आने वाले टाइम पर आपको यूज़ केसेस देखने को मिल सकते हैं ब्लॉकचेन के। ऑलरेडी जो यूज़ केसेस तेलंगाना कर रहा है, उन्होंने जो चिट फंड है उसको ब्लॉकचेन के ऊपर कर दिया है। सप्लाई चेन, अपनी जो सी ट्रेसेबिलिटी है उसको वो ब्लॉकचेन के ऊपर लेकर आ चुके हैं। ई वोटिंग जो है वो ब्लॉकचेन और एआई के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्ड कर दिया है। अब तेलंगाना की गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम इसके ऊपर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी अनेबल करवाएंगे, एक और जो ये जो रिक्वायर्ड चीज़ है इसको लेकर आएंगे, सो दैट कि ब्लॉकचेन की जो प्रमोशन है वो की जा सके और ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी जो है उसको ग्रो किया जा सके। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर जो है वो निकल कर आ रही है इंडिया से। अगर इनकी बात करें तो ये एक स्टेट जो है वो स्टेप ले रही है यहाँ पर ब्लॉकचेन की ग्रोथ के लिए। तो आने वाले टाइम पर अगर आप ब्लॉकचेन के साथ चल रहे हैं तो दैट मीन्स आपको क्रिप्टो एसेट्स के साथ भी चलना होगा, क्योंकि वो इसके साथ साथ ही चलेंगे। अगर ब्लॉकचेन चलेगी तो दैट मीन्स क्रिप्टो एसेट्स भी चलेंगे। अगली न्यूज़ की बात करें तो एसईसी के जो कमिश्नर हैं रॉयसमैन, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जनवरी के बाद अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे देंगे। अगर देखा जाए तो वो 2023 तक उनकी जो टर्म है वो है, लेकिन उन्होंने रेजिग्नेशन देने का फैसला किया है। और इसको लिंक किया जा रहा है जो गैरी चांसलर, जो अगर हम बात करें चेयरपर्सन है यहाँ पर एसईसी के,
उन यहाँ पर उनका जो एक तरीके से वो ओल्ड रूल्स को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई जैसे गैरी जैंसलर जो है जब से आए हैं वो फिर से जो ओल्ड रूल्स हैं उन्हीं को ही लेकर आगे चल रहे हैं, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, गाइडेंस जो हैं उनको नहीं बना रहे हैं नई टेक्नोलॉजीज को लेकर, जैसे कि डिजिटल एसेट्स है। तो इसके चलते यहाँ पर ये जो एक तरीके से रेजिग्नेशन है वो देखा जा रहा है, उसको लिंक किया जा रहा है उस तरीके से। अगली न्यूज़ की बात करें तो चाइना, ऐसे तो वो क्रिप्टो के अगेंस्ट ही जा रहा है, लेकिन जब मेटावर्स की बात आ रही है तो बहुत बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनीज जो हैं वो मेटावर्स में घुसी हुई हैं। उन्होंने अपने जो बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो करे हुए हैं मेटावर्स फर्म्स के ऊपर या मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स या गेमिंग के ऊपर। और उसी में ही अभी जो एक नया अगर देखने को मिला है तो जो एक काफ़ी बड़ी चाइनीज कंपनी है उन्होंने बहुत सारे ट्रेडमार्क्स भी अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिए हैं मेटावर्स के अंदर अपनी जो एक तो आप कह सकते हैं कि डोमेन नेम्स के लिए या मेटावर्स की गेमिंग नेम्स के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे अगर हम इस न्यूज़ की डिटेल में जाएं तो बहुत सारे बड़े नाम यहाँ पर उन्होंने बताए हैं जो कि मेटावर्स के ऊपर यहाँ पर अपनी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर चुके हैं, चाहे किसी फर्म को बाय इन करके या किसी के साथ मर्ज करके। तो बहुत सारी ऐसी जो न्यूज़ हैं इस डिटेल्ड आर्टिकल में दी गई हैं, लेकिन अगर हम सार की बात करें तो वो यही है कि मेटावर्स के ऊपर बहुत सारा पैसा चाइना का लगा हुआ है ऑलरेडी। और इससे ये कहा जा सकता है कि मेटावर्स जो हमने प्रीवियस न्यूज़ कवर करी थी कि 1 ट्रिलियन मार्केट का पोटेंशियल रखता है, तो इससे कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है कि हाँ वो हो सकता है आने वाले टाइम पर कि इतना बड़ी मार्केट जो है वो मेटावर्स की हो जाए। अगली न्यूज़ की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है उसके एक ऑफिशियल ने यहाँ पर क्लेम किया है कि जो क्रिप्टो के रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंग्लैंड में वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाले हैं आने वाले टाइम पर। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन अगर मिल जाए बैंक ऑफ इंग्लैंड को तो ये बहुत ही बड़े लेवल पर और अच्छे लेवल से अच्छे तरीके से यहाँ पर ये जो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्रिप्टो के अगेंस्ट या क्रिप्टो के लिए आप कह सकते हैं तो वो बन सकती हैं, जिससे कि आने वाले टाइम पर बेनिफिट हो सकता है इंग्लैंड को भी और बाकी अगर कोई कंट्री उनके साथ इसको कोलैबोरेट करके ये जो सारी रेगुलेशंस हैं उनको बनाती है। तो अगली न्यूज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई फेसबुक जो है वो काफ़ी सीरियस दिख रहा है अपने मेटावर्स प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने ये जो मेटा अपना ब्रांडिंग रीब्रांडिंग करी है सारी, तो इस रीब्रांडिंग के लिए उन्होंने करीब $60 मिलियन जो है वो एक साउथ अफ्रीकन बैंक को, छोटे से साउथ डेकोटा के बैंक को यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। तो $60 मिलियन अगर आप पे कर रहे हैं किसी एक नाम के लिए तो दैट मीन्स वो काफ़ी बड़ी बात होती है। और फेसबुक आने वाले टाइम पर इसको पूरी अच्छे तरीके से इसके ऊपर अपना जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो बिल्ड करना चाहेगा कि वो मेटावर्स में अच्छे लेवल पर अंदर जाना चाहेगा। अगली न्यूज़ की बात करें तो जेपी मॉर्गन ने पार्टनरशिप करी है सीमेंस के साथ, और सीमेंस के साथ मिलकर उन्होंने डीएलटी पेमेंट सिस्टम जो है यहाँ पर जेपी मॉर्गन का, उसके यूज़ से सीमन ने एक यूज़ केस अपना जो है उसको सॉल्व किया है। भाई उनकी ऑलरेडी जितनी भी पेमेंट्स थी वो यूएसडी में हो रही थी, लेकिन अब उनको पेमेंट जो थी वो यूरो में भी करनी थी कहीं कहीं जगह। तो इसके लिए उन्होंने ये जो ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम था जेपी मॉर्गन का डीएलटी पेमेंट सिस्टम, उसको यूटिलाइज करके अब वो अपनी पेमेंट जो है वो मल्टीपल करेंसीज में करने की सोच रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप करी है जेपी मॉर्गन के साथ। अगली न्यूज़ यहाँ पर दुबई का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो अपने आप को क्रिप्टो जोन और रेगुलेटर बनाने जा रहे हैं। उनके अकॉर्डिंगली वो जो दुबई का ये जो DWTC है, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो चाहते हैं कि ये एक क्रिप्टो जोन बन जाए और जितनी भी चीज़ें हैं वो यहीं से ही जो एक तरीके से हैंडल होनी चाहिए कंट्री के अंदर। अगली न्यूज़ की बात करें तो जैक्सन एक सिटी है टेनेसे यूएस के अंदर, जो कि पहली ऐसी यूएस सिटी बनने जा रही है जो बिटकॉइन को एज अ पेरोल ऑप्शन में ऐड अप कर रही है। दैट मीन्स कि उस सिटी के जितने भी ऑफिशियल बंदे हैं उनको उनकी पेमेंट जो है वो उनकी जो सैलरी है वो एज अ बिटकॉइन में मिल सकती है। तो इसके लिए उन्होंने पूरा जो अपना रेगुलेशंस है उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी वो सारी सबमिट कर दी है, और जैसे ही अप्रूवल आ जाता है होपफुली अर्ली नेक्स्ट ईयर से वो देख रहे हैं कि भाई ये जो जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं जो भी अपनी सैलरी को बिटकॉइन में लेना चाहेंगे, अगर वो ऐसे ऑप्ट करते हैं तो उनको अर्ली नेक्स्ट ईयर से हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि भाई उनको अपनी सैलरी जो है वो बिटकॉइन में मिल जाए। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव और बड़ी न्यूज़ है यहाँ पर यूएस से, क्योंकि अगर एक ऑफिशियल सिटी के
अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यहाँ पर बिटकॉइन में सैलरी मिलने की बात हो रही है तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनती है यहाँ पर यूएस से। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।